हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे बौद्धिज्म के बारे में। तो बौद्धिज्म के बारे में हम जानेंगे बौद्धिज्म। तो जो बौद्धिज्म के जो फाउंडर थे, जो वो थे सिद्धार्थ गौतम। तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। और जो सिद्धार्थ गौतम थे ये शाक्य क्लान के थे। ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं इसमें। आप देखना, आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो अब है हमारा जो गौतम बुद्ध थे, तो ये इनका जो शुरुआत में नाम था वो था, जब बचपन में नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। और ये शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। तो ये फादर शुद्धोधन थे। और जो इनकी माताजी थी वो थी माया। तो जो माया देवी थी वो बिलोंग करती थी कोलियन क्लान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माताजी किस क्लान से बिलोंग करती थी। तो आपको ये याद रखना है, कोलियन क्लान से। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। और इनके जो एक पुत्र थे उनका नाम था राहुल। और इनका जो जन्म था वो कपिलवस्तु में हुआ था और ये लुम्बिनी में है, 563 बीसी में हुआ था। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 बीसीई में। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि माया देवी किस क्लान से संबंधित थी, जो गौतम बुद्ध की माता थी वो किस क्लान से संबंधित थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा जो बौद्ध थे उनको, गौतम बुद्ध थे उनको मतलब ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बिहार में है। और जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जो बोध गया है ये निरंजना रिवर के किनारे पर बसा है। और इसको जो निरंजना रिवर है इसको हम फाल्गु के नाम से भी जानते हैं। जो निरंजना रिवर को हम फाल्गु के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था। तो इनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था, जो बनारस में है, यूपी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ बनारस में दिया था, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं इसको। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में ही मृत्यु हुई थी इनकी 483 बीसी में। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि इनकी जो गौतम बुद्ध थे इनकी मृत्यु कब हुई। तो 483 बीसीई में। तो और जो मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण को किससे जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ था, कि मृत्यु हुई थी या बौन हुए थे। तो महापरिनिर्वाण को इनकी मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इनको इनके जो मतलब और नाम हैं वो हैं गौतम बुद्ध के अदर नेम है। इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो शाक्य मुनि अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आप लगा सकते हैं। तो अब है हमारा जो काउंसिल हुई थी, जो बौद्ध धर्म की काउंसिलिंग हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी। तो ये 4 काउंसिल हुई थी, 4 हुई थी। तो हमारी जो फर्स्ट काउंसिल ये मतलब हुई थी सतपानी केव, ये राजगृह में है, विहार में है।
और जो पैट्रॉन्स थे वो अजात शत्रु थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। जो ये पहली काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसिल, तो ये 483 BCE में हुई थी, और ये आफ्टर महापरिनिर्वाण, जो मतलब इनकी मृत्यु के बाद ये पहली काउंसिल हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली काउंसलिंग कब हुई और कब हुई थी, तो 483 में हुई थी। तो अगला है हमारा जो सेकंड काउंसिल थी, वो जो प्लेस था वो वैशाली बिहार में हुई थी, और जो पैट्रॉन्स थे वो काल अशोक थे। तो ये काल अशोक थे, जो पैट्रॉन्स थे वो काल अशोक थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे, और ये 383 BCE में हुई थी। तो अगला है हमारा जो थर्ड काउंसिल थी, तो ये पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में हुई थी। तो इसके जो पैट्रॉन्स थे वो अशोक थे, और जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुट्टा टीसा। तो ये जो काउंसिल थी वो 250 BC में हुई थी। तो अब है हमारी चौथी काउंसिल। तो चौथी काउंसिल है ये कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में है ये, कुंडल वन कश्मीर में है, और ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी। जो पैट्रॉन्स थे, संरक्षक जो थे वो कनिष्क थे, और जो अध्यक्ष थे इसके, जो चौथी काउंसिल हुई थी, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष, ये दो थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो दो थे, और ये 72 AD में हुई। तो यहाँ से प्रश्न, कई सारे प्रश्न बनते हैं कि मान लो जो सेकंड काउंसिल हुई थी वो किसके काल में हुई थी, तो ये काल अशोक हैं, तो इनके काल में हुई थी। ये जो सेकंड काउंसिल है काल अशोक के काल में हुई थी, और जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। अब जैसे मान लो कोई पूछ ले कि फोर्थ काउंसिलिंग कब हुई थी, 72 AD में हुई थी, और किसके काल में, कनिष्क के काल में। कहाँ हुई थी, कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इवेंट, मतलब कुछ इवेंट थे जो मेन इवेंट थे इनके, उनके बारे में बात करते हैं, और कुछ सिंबल थे उनके बारे में बात करते हैं। जो जन्म हुआ था इनको, उस जो जन्म के सिंबल को हम डिनोट करते हैं लोटस और बुल को। जो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था उसको हम लोटस और बुल से डिनोट करते हैं, और जो रिनंसिएशन हुआ था उसको हम हॉर्स से डिनोट करते हैं। मतलब इनका जो रिनंसिएशन का जो सिंबल है वो है हॉर्स, और जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था इनलाइटनमेंट, तो उसको हम बोधि ट्री से, जो इसका जो सिंबल है वो बोधि ट्री है, क्योंकि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में पीपल के ट्री के नीचे प्राप्त हुआ था, तो बोधि ट्री के नाम से हम जानते हैं इसको। तो अब है हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इन्होंने जो, इसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो फर्स्ट उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इसका जो सिंबल है वो है व्हील, पहिया जो था वो है, और जो महापरिनिर्वाण है, इनकी जो डेथ हुई थी उसका जो सिंबल है वो है स्तूप। स्तूप जैसे सांची का स्तूप है, तो ये स्तूप है। तो आगे हम बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जो जन्म का सिंबल है वो किस से डिनोट होता है, लोटस और बुल से, रेनंसिएशन का हॉर्स से, एनलाइटमेंट बोधि ट्री है, फर्स्ट सरमन जो दिया था वो व्हील से है, और जो डेथ हुई थी उनको स्तूप से। तो अब है हमारे यहाँ प्रश्न हैं, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी ऊपर, तो वहाँ ऑप्शन हमने बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जो कपिलवस्तु है वो कहाँ है, लुम्बिनी में। तो अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी।
अब देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता जो थी वो किस वंश से संबंधित थी। तो अभी हमने बताया था शाक्य, माया या लिच्छवी या कोलिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलिय। तो ये जो इनकी माँ थी वो माँ का जो नाम था वो था माया, वो कोलिय वंश से संबंधित थी। तो अगला है हमारा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो सारनाथ में अपना जो पहला प्रवचन था वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महात्मा बुद्ध ने दिया था। अगला है हमारा मृगदाव, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपने अगर ऊपर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो ये हमारे प्रश्न जो हैं थ्योरी से ही हैं। तो हमारा जो पहला उपदेश था, जो फर्स्ट सरमन था, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, धम्म चक्र प्रवर्तन। तो बी है इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अगला है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, मतलब जो सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने किस जगह दिए थे। तो ये प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन है हमारे वैशाली, तो श्रावस्ती, और जो इसका राइट आंसर है वो है श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। तो अब है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। जो मतलब श्रावस्ती का नगर विन्यास है वो किस आकृति का है। तो वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्धचंद्राकार। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो जो श्रावस्ती नगर का विन्यास है वो अर्धचंद्राकार है। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है ये, तो बौद्ध संघ ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो बौद्ध संघ है उसमें जो भिक्षुणी होती हैं तो उनको मतलब बौद्ध द्वारा प्रवेश की अनुमति दी गई, वो कहाँ दी गई थी। तो ऑप्शन है हमारे श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैशाली। तो वैशाली में जो भिक्षुणी थी उनको बुद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ ने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ में किस संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा दीर्घ, बी है विनय, सी है अभिधम्म और डी है विभाषा शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विनय पिटक। तो विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। और जो अभिधम्म पिटक है इससे जो फिलोसफिकल वो हैं, मतलब फिलोसफिकल नियम प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। तो अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ये वाला भी प्रश्न एक इम्पोर्टेंट है कि जो 16 जनपद थे, महाजनपद थे, जनपद जो थे, वो इनका उल्लेख जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है किस में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा अंगुत्तर नियम। तो यही हमारा राइट आंसर है, अंगुत्तर निकाय में ही बौद्ध जो 16 महाजनपद थे इनका उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आता है, ये जरूर आता है। तो अगला है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। तो आपने हम ऊपर देखा होगा जो हमने काउंसिल बताई थी कि 4 काउंसिल हुई थी, उसमें जो प्रथम थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन है हमारा महाकश्यप और धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो आपने अगर ऊपर अच्छे से पढ़ा हो तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महाकश्यप द्वारा
जो ये अध्यक्ष थे प्रीसाइड थे, ये अध्यक्ष थे। तो और जो अब है हमारा अगला प्रश्न, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंधित है। जो एलोरा में गुफाएं हैं वो शैलकृत मंदिरों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा बौद्धों से, बौद्ध तथा जैनियों से, तीसरा है हिंदू तथा जैनियों से, और चौथा है हिंदू, बौद्धों और जैनियों। जो एलोरा में गुफाएं हैं वो तीनों से संबंध रखती हैं, हिंदू, बौद्ध और जैनियों, ये तीनों से संबंधित रखती हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों से संबंध रखती हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं मतलब किस राज्य में हैं, इंडिया के किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो आगे है हमारा, तो अगला ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये है जो 11 सिरों वाले बोधिसत्व हैं वो किस बोधिसत्व अंकन में मिलता है? तो ऑप्शन ए है अजंता, बी है एलोरा, सी है कन्हेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कन्हेरी में 11 सिरों वाले बोधिसत्व के अंकन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जो कन्हेरी की गुफाएं हैं वहाँ जो बोधिसत्व के 11 सिरों का उल्लेख अंकन मिलता है। तो अगला है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। जो सारनाथ स्तंभ है उसका निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा हर्षवर्धन, बी है अशोक। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न ये है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो इसका अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और हाँ, जो ये विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन था। थैंक यू।